अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो किन रिस्क फैक्टर्स की वजह से होती है। कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं इसकी डेफिशिएंसी को। अब इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो और लाइक नहीं किया तो वहाँ पे भी हमें फॉलो और लाइक कर लें। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। हम बात कर रहे थे कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए वो कौन से हैं। सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर आता है वो हमारे पास ये आता है कि आपके अंदर जो है जो कलर है वो चेंज होना। कलर चेंज कैसे होना कि कलर का डार्क होना विटामिन डी की डेफिशिएंसी का एक जो है रिस्क फैक्टर है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पर आती है रिस्क फैक्टर के अंदर बात, वो आती है कि सनस्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। अगर आप धूप के अंदर रह भी रहे हैं, देखिए हमें मिलता जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वो हमारी जो पूरी होनी होती है वो सन से पूरी होनी होती है। जो विटामिन डी का जो सोर्स है वो अल्टीमेटली हमारा सन है। अगर आप सनस्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, धूप में जाते वक्त सनस्क्रीन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करें और हाई क्वांटिटी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको जो धूप का जो इफेक्ट मिलना होता है वो सही तरीके से नहीं मिल पाता, और आपकी बॉडी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होनी होती है, जो प्रोडक्शन होती है विटामिन डी की, वो उस तरीके से नहीं हो सकती, और उससे क्या होता है कि जो रिस्क फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पे बात ये आती है कि हमारे पास इंडोर रहना, बहुत ज़्यादा जो है घर के अंदर बंद घर के अंदर रहना, ऐसे घरों का होना कि आप लोग जो है ऐसे ऑफिस में रहना या ऐसे घरों के अंदर रहना, और जो है पूरा पूरा दिन जो है घर के अंदर या ऑफिस के अंदर या जो है इंडोर रहना। इसका मतलब ये है कि आपका जो एक्सपोजर है, धूप से जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा कम है, और आपके जो घर हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं कि वहाँ पे जो धूप है वो बहुत ज़्यादा कम आती है। तो ये भी हमारे पास एक रिस्क फैक्टर के अंदर आ जाता है। चौथे नंबर पर हमारे पास जो बात आती है वो ये आती है कि आपको डिजीज़ होना, लीवर की डिजीज़ का होना, हाइपोथायराइडिज्म होना, हार्ट की डिजीज़ का होना। ये चौथे नंबर पर आपको जो है किडनी की डिजीज़ का होना। इसके बाद पाँचवें नंबर पर जो वजह आती है वो आती है सीलिएक डिजीज़, या आपको इंटेस्टाइनल या कोलोन की कोई डिजीज़ है, वहाँ पे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अल्सर है, या फिर जो कोई भी आपको जो है डिजीज़ हुई है कोलोन से रिलेटेड, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन है। तो ये भी हमारे पास एक बड़ी वजह है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की। वो कैसे कि आपका जो विटामिन डी का जो आप सोर्स ले रहे हैं, जो आप ईट कर रहे हैं, जो आप खा रहे हैं कोई चीज़, उससे जो अब्जॉर्प्शन होनी थी आपकी कोलोन के अंदर, आपकी जो है स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होनी थी और अब्जॉर्प्शन होनी थी आपकी कोलोन के अंदर, वो सही तरीके से नहीं होगी। जब वो सही तरीके से नहीं होगी तो आपको जो विटामिन डी है वो सही तरीके से आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब भी नहीं होगा, और आपको जो है वो नहीं मिलेगा आपकी बॉडी को, उसकी जो क्वांटिटी है, जो आरडी है वो नहीं पूरी होगी। इसके बाद हमारे पास जो बड़ी वजह आती है वो आती है उम्र का बहुत ज़्यादा होना, एज का बहुत ज़्यादा हो जाना। जब एज ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन भी और डाइजेशन भी अल्टीमेटली डिस्टर्ब होगी, और वो उस तरीके से नहीं होगी जो कि यंग एज के अंदर थी। तो अगर आप लोग जो है विटामिन डी को पूरा करना चाहते हैं तो अर्ली एज के अंदर कोशिश करें कि अपनी कैल्शियम और विटामिन डी को इतना अच्छा कर लें कि वो आपको ओल्ड एज के अंदर फ़ायदा दे। नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास जो कॉज आती है, जो रिस्क फैक्टर आता है, वो आता है हमारे पास डायबिटीज़ का होना या ओबेसिटी का होना। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास जो वजह आती है, रिस्क फैक्टर आता है, वो आता है हमारे पास के डेयरी प्रोडक्ट्स का या फिश का बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करना, मीट का बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करना। जब आप विटामिन डी का सोर्स ही नहीं ले रहे अपनी डाइट के अंदर, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कुछ ऐसी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना जिससे क्या होता है कि आपकी एब्जॉर्प्शन या आपकी जो डाइजेशन है विटामिन डी की वो सही तरीके से नहीं होती, और वो जो है अफेक्ट होती है। तो इन वजूहात की वजह से क्या होगा, ये रिस्क हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो ना स्टार्ट हो जाएगी, आपको विटामिन डी भरपूर तरीके से नहीं मिलेगा। और बेहतर ये है कि आप अपनी डाइट के अंदर, डेली डाइट के अंदर या वीकली डाइट के अंदर क्या करें कि सप्लीमेंट्स ऐड करें विटामिन डी के, डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक। उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि कौन सी जो सप्लीमेंट्स हैं विटामिन डी के वो आप ले सकते हैं आसानी से घर के अंदर। अब ये थी हमारे पास आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।